हेलो गाइस, मैं आपकी होस्ट बीना भट्ट बोल रही हूँ और मैं आज आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। जो कि हॉरर स्टोरी लाई हूँ और कैसा लगेगा नाज़रीन, अगर आप जा रहे हों, आप अपने घर के लिए कोई मछली लेके जा रहे हो और वो मछली जो है वो ज़िंदा हो जाए, वो बोलने लग जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा। आज इसी मौजू पर स्टोरी है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं और आप अगर सुनना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को। और मैं अब आपको बताती हूँ कि पिंडी से शगुफ्ता ने अपने ताया अब्बू की कहानी मुझे भेजी है। वो बताती है कि मेरे ताया अब्बू जो थे वो इस्लामाबाद में काम करते थे और रात लेट वो वहाँ से चल के आते थे, बस पे आते थे और फिर बस से उतर के वो पैदल कोई रिक्शा या कुछ ले लेते थे, घर आ जाते थे। एक दिन वो बहुत लेट हो गई क्योंकि उनके दफ्तर में कोई फंक्शन था, पार्टी चल रही थी और वो लेट वहाँ से बस पे उतरे और काफ़ी देर वो स्टैंड पे खड़े रहे। तो उन्हें कोई भी रिक्शा या टैक्सी या मोटरसाइकिल नहीं मिली, सवारी नहीं मिली। काफ़ी उन्होंने इंतज़ार किया करके फिर उन्होंने कहा कि चलो काफ़ी देर दूर मैं पैदल चला जाता हूँ, अब क्या करना है। कोई राहगीर भी वहाँ से नहीं गुजरा कि बंदा लिफ्ट मांग लेता है। तो मेरे ताया अब्बू चलने शुरू हो गए। जैसे चलने शुरू हो गए तो उनको कुछ आवाज़ें अजीब तरह की, अकेला बंदा हो तो दोस्तों उनको अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। मेरे ताया अब्बू को अजीब तरह की आवाज़ें हैं, कोई भारी कदम से चलने का। वैसे भी मेरे ताया अब्बू जो थे वो खौफज़दा हो जाते थे, थोड़े से खड़ाक से भी खौफज़दा हो जाते थे। तो वो पीछे मुड़ कर देखें और तेज़ी से अपने कदम चलाना शुरू कर दें। थोड़ी दूर उनको एक वो रेड़ी नज़र आई जिस पे वो कोई आदमी बैठा मछलियाँ बेच रहा था। तो मेरे ताया अब्बू की आदत थी फल फ्रूट या ऐसी कोई चीज़ें लेके घर जाते होते थे। वो थोड़े आगे गए तो उन्होंने शुक्र किया कि कोई बंदा नज़र आया और रात का अंधेरा सन्नाटा था और शोर था, हवाएं चल रही थी और हवा का शोर आ रहा था। और नाज़रीन वो बहुत थोड़ा पहले ही टेंस हुए थे, घबराए हुए थे। और वो जैसे ही आगे वो गए उस मछली वाले के पास, जैसे ही पहुँच के तो उन्होंने उससे मछली का भाव पूछना शुरू कर दिया। वो आदमी ज़्यादा बातें नहीं करता था और नज़र झुका के बैठा हुआ था। मेरे ताया अब्बू को कुछ अजीब लगा, लेकिन नाज़रीन रात के 12-1 बजे और बंदा क्या सोच सकता है। तो उन्होंने उनसे 2-3 दफ़ा पूछा तो उसने कहा कि बाऊजी आपने जो मछली लेनी है आप ले लें, पैसे मैं कर लूँगा। तो मेरे ताया अब्बू ने मुख्तलिफ़ मच्छियों के साइज़ के मुताबिक पैसे पूछना शुरू कर दिए और बड़ी मछली का बताया। उन्होंने कहा कि आप ये मछली देंगे, आप ये बड़ी ले जाएं, ये मैं आपको 200 रुपये में दे दूँगा। तो मेरे ताया अब्बू बड़े खुश हुए। वो अच्छी खासी दोस्तों बड़ी मच्छी थी, बहुत बड़ी मच्छी थी। आप सोच लें कि मेरे हाथ जितना उसका मुंह था और काफ़ी लंबी थी, बाजू जितनी लंबी थी। ताया अब्बू को बड़ा खुशी महसूस हुई। उन्होंने कहा चलो भाई ये लो, तुम 200 रुपया कहते हो तो 100 रुपया तुम मेरे से रखो और तुम ये मछली मुझे पैक करके दे दो। उसने मछली पैक करके दे दी। मेरे ताया अब्बू मछली लिए और वो चल पड़े। थोड़ा आगे ही गए थे तो वो उस आदमी ने पीछे से उन्हें आवाज़ लगाई और कहने लगा कि आपको कोई सवारी नहीं है। इन्होंने कहा नहीं, मैं आज लेट हो गया हूँ तो मुझे कोई सवारी सड़क पे नज़र नहीं आ रही। तो मैं क्यों, तुम ये बात क्यों कह रहे हो? कहता मेरा भाई है वो आपको छोड़ देगा, आपको आपके घर नहीं तो आपकी गली। वो नाज़रीन पहला ज़माना था ना कि वो बहुत ही पुराने और बहुत सीधा घर थे पिंडी के, इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। तो मेरे ताया अब्बू ने गनीमत समझी, कहने लगा हाँ। इतने में मेरे ताया अब्बू ने ये नहीं किया कि अचानक से मोटरसाइकिल उनके पास कैसे आ गया और आदमी बैठा हुआ था उस पर, वो भी मेरे ताया अब्बू से नज़र नहीं मिला रहा था। तो मेरे ताया अब्बू उस पर सवार होकर चल पड़े। वो अपने घर की उधर गली, तंग गली थी। वो कहने लगे कि बस यही मेरा घर है। कहने लगा मैं आपको आपके दरवाजे तक छोड़ा तो उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे यहाँ छोड़ दो। और जब ताया अब्बू ने उन्हें कहा कि आप मेरे से कुछ पैसे ले लो तो उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई पैसों की ज़रूरत नहीं। मेरे ताया अब्बू ने उसका शुक्रिया अदा किया और ताया अब्बू थोड़े आगे के। और आप सोचें दोस्तों कि बंदे का दिल हाथ से निकल जाता है कि ना मोटरसाइकिल के जाने की आवाज़ आई। मेरे ताया अब्बू ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था वहाँ।
ताया अब्बू और खौफजदा होके अपनी उन गलियों में भागना शुरू कर दिया और काफ़ी 10-20 घर छोड़ के उनका घर था, वो पुराने तर्ज का बना हुआ घर था, नीचे ऊपर ऐसे कमरे थे। तो मेरे ताया अब्बू वहाँ पहुँचे और पहुँच के उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा। चूँकि लेट हो गई थी, सिर्फ मेरी ताई अम्मी जाग रही थी और उन्होंने खोला। उन्होंने, क्या हो गया, आपके पीछे चोर लग गए हैं, इतनी हड़बड़ी में आप किधर क्या भागे आ रहे हो। वो सांस चढ़े हुए कुछ बोले नहीं, मछली मेरी ताई अम्मी को पकड़ा दी। ताई अम्मी ने कहा, ये रात के वक्त आपको कितनी बार कहती हूँ कि कोई गोश्त या दूध वगैरह आप रात के वक्त मत लेकर आया करें, तो आप ले आए हैं। ताया अब्बू ने कुछ नहीं बोला, वो ऐसे पसीने पसीने हुए हुए थे। तो ताई अम्मी ने वो मछली पकड़ी और किया कि उसके साथ, उसके मुंह के साथ रस्सी बांधी हुई थी। तो उनको आदत थी किचन के वो दरवाजे के साथ कील ठोके हुए थे, वहाँ वो लटका देती थी। उन्होंने किया, वो मच्छी वहाँ पर लटका दी। ताया अब्बू ने उन्हें कहा कि मुँह से कुछ नहीं कहा बीवी को, और ये कहा कि मुझे तौलिया दो, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। वो बाथरूम में गए, वहाँ से नहा धो के बाहर आए और ताई अम्मी को कहा, आप मुझे चाय बना दो। ताई अम्मी कहने लगी, अच्छा मैं अभी चाय बना देती हूँ। चाय बनाने के लिए किचन में गई। किचन में गई और ताया अब्बू भी उनके पीछे आ गए कि अगर कुछ खाने के लिए, इतने में देखते हैं कि वो मछली नीचे गिर गई हुई है, नीचे गिर गई हो। और ताई अम्मी का जो बच्चा था एक, तो वो रोने शुरू हो गया। ताई अम्मी कहने लगी, आप ज़रा चाय को देखें, अभी आती हूँ। तो वो जैसे ही चाय देखने लगी, पीछे से धड़म करके मछली नीचे गिरी। मेरा ताया अब्बू और डर गए। उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो मछली चल रही थी और बोल भी रही थी। ताया अब्बू की तो उधर ही सब जान निकल हवा हो गई और वो अपनी बीवी को आवाज़ भी नहीं देने लगे। और वो वहीं से भागना उन्होंने, मतलब पीछे हट के, वो पहले ज़माने के होता था, घर ऐसे होते थे ना, कमरे कमरे होते थे, बीच में छोटी सी गली होती थी, वो उस गली में भागने लगे कमरे के पीछे। और वो मछली बाकायदा उनके पीछे लगी और उन्हें आवाज़ देने शुरू हुई। मेरे ताया अब्बू का नाम पुकारने लगी, इफ्तिहार इफ्तिहार इफ्तिहार। और वो भागते भागते आगे से ताई अम्मी निकली तो कहने लगे कि वो उन्होंने, क्या हुआ वो। ताई अम्मी ने पीछे देखा तो वो मछली आंखें मिलाती हुई तेज़ रफ्तार से मेरे ताया अब्बू के पीछे आ रही थी। तो मेरी ताई अम्मी ने ना मेरे अब्बू को भी और मेरे छोटे चाचा को भी आवाज़ दी। वो आए और उन्होंने बहुत सा बड़ा डंडा लिया और उस मछली के ऊपर मारा। आप सोचें दोस्तों, उसके 2 पीस हो गए, लेकिन उसका आधा धड़ और सर जो है बाकायदा से चल रहा था। तो दोस्तों वो बहुत घबराए, बाकी भी घर वाले बड़े परेशान हो गए। उन्होंने डंडे मार मार के उन्होंने कोई हाल नहीं। फिर उन्होंने जो भी अल्लाह की कलाम आती थी वो पढ़ कर उस मछली के ऊपर फूकना शुरू कर दिया और हिम्मत करके उसको शापर में डाला और घर के बाहर फेंक दिया। और नाज़रीन, इस तरह वो फिर सुबह का टाइम हो गया तो सारे जो उठ गए हैं तो उन्होंने जाके किसी आमल बाबा को ये बात बताई। तो उन्होंने बताया कि ऐसे कोई चीज़ इनके पीछे आ गई थी रात के वक्त और इन्हें मछली नहीं लेनी चाहिए थी, उससे इनके घर में एंटर हो गई है। लेकिन फिर उन्होंने मेरे ताया को कोई तवीज़ दागे किए और घर में भी उन्होंने कोई पानी का छिड़काव किया और उन्होंने कहा वो मछली किधर है, वो मेरे पास लेके आए। उस सुबह जब उन्होंने बाहर जाके वो शापर देखा तो वो ना शापर था तो ना मछली थी। तो वो सामल ने कहा कि कोई बात नहीं होती, तो आप आधी रात, इस तरह आधी रात का सफ़र ना किया करें। और वो तवीज़ भी मेरे ताया अब्बू को डाला। और नाज़रीन, आपको ये कैसी कहानी लगी है तो आप मुझे शेयर भी करें और मेरी हौसला अफजाई भी करें।